लीजिए जनाब, हम अब उस हिस्से में दाखिल होने जा रहे हैं जिस हिस्से के हवाले से मैंने प्रोग्राम के शुरू में बात की थी कि किसी को मुझसे कोई इख्तलाफ है और वो क्या इख्तलाफ है और उसका क्या जवाब है। और चलें आगे बढ़ते हैं। अब आप यूँ कह लीजिए कि हम प्रोग्राम के सबसे अहम हिस्से में दाखिल होने जा रहे हैं। अच्छा जी, हुआ कुछ यूँ कि मैं जब पिछले हफ्ते प्रोग्राम कर रहा था, जुमे का ही प्रोग्राम था गालिबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 101 इंटरनेशनल कर रहा था। मैं चूँकि अपने इंस्टाग्राम से भी मैसेजेस शामिल करता हूँ, तो रवानी में मैंने कहा कि एक साहब हैं जिनका मुझे मैसेज आया कि ज़ीशान भाई मेरे कुछ ये सवालात या इख्तलाफात हैं आपसे, तो आपने इसका जवाब देना है। तो मैंने कहा कि अभी चूँकि प्रोग्राम बिल्कुल आखिर में था, एंड हो रहा था, तो मैंने कहा मैं इसको सुनूंगा और प्रोग्राम के बाद, या आप यूँ कह लीजिए कि अगले प्रोग्राम में, मेरे एग्जैक्ट अल्फाज ये थे कि अगले प्रोग्राम में मैं इसके जवाब देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। खैर, प्रोग्राम के बाद जब मैं घर पहुँचा तो मैंने जब ये देखना चाहा, ये सुनना चाहा कि वो कौन से इख्तलाफात हैं, वो कौन से सवालात हैं जो मुझसे किए गए, ताकि मैं उस भाई को अगर जवाब देने हैं लाइक ऑनलाइन देना है इंस्टा पे तो वहाँ दे दूंगा, वहाँ ना हुआ अगर उनको जवाब चाहिए हुआ शो में तो वहाँ दे दूंगा। तो खैर वो पता ये चला कि वो एक ख़ातून है जो अपने भाई की आईडी इस्तेमाल कर रही थी। इन्होंने ख़ुद बताया कि वो अपने भाई की आईडी इस्तेमाल कर रही हैं, और मैं वैसे मेरी ख्वाहिश पहले ये थी कि मैं एज़ इट इज़ उनके वॉइस नोट प्ले करता, लेकिन दो वजह की वजह से नहीं कर रहा। एक वजह ये है कि उन्होंने अपना नाम लिया हुआ है उसमें कि मैं फ़लाँ बात कर रही हूँ, अपना नाम उन्होंने लिया है, तो मैं आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ नहीं करता। मेरे अगेंस्ट भी बात हो तो मैं नहीं करता, क्योंकि ये प्रोग्राम, ये सेगमेंट, ये टॉपिक, ये जगह, ये मकाम, ये पंडाल, ये बड़ा है, ये मुझसे भी बड़ा है। उसकी वजह ये है कि इसका ताल्लुक़ कहीं ना कहीं और से जुड़ा हुआ है, ठीक है? तो ये मेरे से भी बड़ा है, ये मेरी ज़ात से बड़ा है। सो इसलिए मैं वो प्ले नहीं कर सकूँगा। एक तो वजह ये है कि उन्होंने अपना शायद नाम लिया हुआ है उसमें। दूसरी वजह यह है कि उन्होंने बहुत सख्त जो अल्फाज हैं वो इस्तेमाल किए हैं, बड़ा सख्त लहजा इस्तेमाल किया है, बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग सुने और बात फिर वो ये है कि आप इश्तियाल में आएँ तो जो काम मैं नहीं कर रहा वो आप कर दें। मैं नहीं चाहता कि वो आपके दिल में एक कड़वाहट आए, या आप आप कमेंट्स में वो मामलात कर दें, बिकॉज आई नो दैट हाउ मच यू गाइज लव मी। सो इन दो वजूहात की वजह से मैं वॉइस नोट एग्जैक्ट प्ले नहीं कर रहा, क्योंकि एज आई सेड यू बिफोर के अल्फाज का चुनाव बहुत सख्त था, लहजे का चुनाव बहुत सख्त था। इख्तलाफात क्या थे वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, थोड़ा सा नोक पलक सवार के अल्फाज की। उनका कहना ये था कि आपको कभी किसी और इस्लामिक शख्सियत या इस्लामिक हीरो का जिक्र करते नहीं देखा, आप सिर्फ इमाम अली अलैहिस्सलाम की बात करते हैं। ये किस तरह से पॉसिबल है कि आप एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के, जो कि एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, जो कि एक सरकारी प्लेटफॉर्म है, ये कैसे मुमकिन है कि आप सिर्फ एक ही हस्ती का जिक्र करते रहें और बाकी हस्तियों का ना बताएं? ये कैसे मुमकिन है कि आपको अलाउ कर दिया जाए? अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं। चूँकि इन सारे सवालात का जवाब मैं 20 दफ़ा दे चुका हूँ और इंटरनेट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर भी मौजूद है, लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि अलाउ किया जाए, ये और किसी और का जिक्र क्यों नहीं, ये मैं इसका जवाब दूंगा। पहला जो जवाब है वो ये है कि ये मैं भी नहीं करता, ये कोई शख्स कर सकता ही नहीं है जब तक बड़ा प्रोड्यूसर अलाउ ना करे। बड़ा प्रोड्यूसर वो जो ऊपर बैठा है, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ये किसी के इख्तियार में नहीं है, किसी के आप यूं कह लीजिए कि कुव्वत में नहीं है कि कोई शख्स घर से निकले और वो कहे अच्छा चलो बस फिर मैं आज ये करूंगा। ये ऐसा मुमकिन नहीं है। समटाइम जिस दिन वहां से ऑर्डर ना हो तो मैं भी नहीं कर सकता, आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये इंसान के हद की या बस की बात नहीं है। तो अगर कोई कहे कि मैं करता हूं तो उसका कमाल नहीं, अगर कोई कहे कि मैं नहीं करता तो उसका कमाल नहीं। जिसने करवाना है वो करवा लेता है, जिससे मर्जी करवा लेता है। तो पहली तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि मैं जानता हूं कि मैं जितना भी लंबा और तफसीलन जवाब दे दूं
किसी मकाम पर जाकर आपको वो बात मेरी समझ इसलिए नहीं आएगी क्योंकि आप एक ख़ास फ्रेम ऑफ माइंड के साथ जब एक गुफ्तगू को सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे, तो शायद आप वो बातें भी ना समझ सकें जो कि मैं समझाना चाह रहा हूँ। और बाखुदा ये जो मैं अब गुफ्तगू कर रहा हूँ आपसे, या जो इस टॉपिक को मैं सामने रख रहा हूँ, बाखुदा इसका कतन 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 मकसद ये नहीं है कि मैंने आपको ये बताना है कि आपके जो ये सवाल है उनके जवाब देना है। सवाल आपका कोई और है जो आपने किया भी नहीं, जिसका जवाब मैंने देना है। इसलिए मैंने कहा कि प्रोग्राम को आखिर तक सुनिएगा। आखिर तक सुनने के बाद आपकी जो भी राय हो आप वो कायम कर सकते हैं। अगर आपको ये सुनकर खुशी मिलती हो तो मैं एक दफ़ा नहीं, मैं 10,000 दफ़ा ये बात कह देता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे कहने से दुख नहीं होता, मुझे कहने से मसला नहीं होता, मुझे कहने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे कि अगर आप ये कहते हैं कि हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कितने अच्छे आदमी थे, तो मैं कहूँगा बहुत बेहतरीन आदमी थे, बहुत अच्छे आदमी थे। खुलफ़ाए राशिदीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, बेहतरीन शख्सियत, बेहतरीन पर्सनैलिटीज़, हमारे सरों का ताज, हमारे दिलों की ठंडक, बेहतरीन, ज़बरदस्त, आउटस्टैंडिंग। मैं लाजिम और वाजिब समझता हूँ कि इनका एहतराम किया जाए, इनसे मोहब्बत की जाए। लेकिन मेरा इश्क इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथ है। ये बिल्कुल ऐसे है। ये उस सवाल का जवाब है कि जिक्र सिर्फ एक का क्यों। ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, ये आप दुनियावी तौर पे भी देख लीजिए। आप मजनू से पूछेंगे तो वो लैला का जिक्र करेगा। इसका कहीं पर भी कतन मतलब ये नहीं है कि वो हीर से नफरत करता है, या हीर को नहीं मानता, या वो सस्सी को नहीं मानता, या वो किसी शीरीं को नहीं मानता, या वो साहिबा को नहीं मानता। नहीं, सब अपनी जगह पे। लेकिन चूंकि उसका इश्क लैला के साथ है तो वो चाहता है कि तज़किरा वो करे तो उसका करे, वो इश्क में बहे तो उसके इश्क में बहे। समझ रहे हैं मेरी बात? और ये तो मैं बबांगे दोहाल ये बात कहता हूं कि अदब, एहतराम, मोहब्बत, सदके कुर्बान उन पर, लेकिन इश्क फ़कत इमाम हैदर अलैहिस्सलाम। हाँ, चूंकि मुझे कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप मुझसे 10,000 दफ़ा भी कहेंगे, मैं 10,000 दफ़ा, हाँ आप चाहें कभी मुझे ज़िंदगी में, रियल लाइफ में कभी आपका सामना हो जाए, आप कहें जी मुझे इनकी पॉजिटिव बातें बताएं, बेहतरीन बातें बताएं, मैं आपको 5,000 बातें निकाल के बता दूंगा कि जी इनकी ये बहुत बेहतरीन बात है, इनकी ये बहुत बेहतरीन बात है, इनकी ये बहुत बेहतरीन बात है। जिन जगह से मुझे मसला है, आप मुझे मेरे गर्दन पे तलवार भी रख दें तो मैं नहीं कहूँगा आप मुझे, मैं सेम, बल्कि इसको अगर और सिंप्लीफाई करना है तो मैं इसको आम अल्फाज में यूँ सिंप्लीफाई करता हूँ कि चूँकि इमाम अली अलैहिस्सलाम को हम इमाम कहते हैं, या मैं इमाम कहता हूँ चलें, तो जिनसे इमाम अली अलैहिस्सलाम ने दोस्ती रखी सर आँखों पर, जिनके सामने खड़े हो गए, हमारी खामोशी, तो ये तो कोई ऐसी चीज़ है नहीं कि जिसके ऊपर आप ये कहें कि जी इनको करते हैं और इनको नहीं करते, और इनको करते हैं तो इनको नहीं करते। अगर आपको इमाम अली अलैहिस्सलाम के जिक्र करने से ये महसूस होता है कि मैं किसी ख़ास तबके से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो ये आपकी महदूद सोच है, हकीकत का इससे ताल्लुक़ नहीं है। यही वजह है कि मैंने आपसे कहा कि आप खुलफाए राशिदीन के हवाले से मुझसे बात करें। मैं इस पे सेगमेंट्स बना चुका हूँ यार, यूट्यूब पे मौजूद हैं। जब मैं पावर 99 पे प्रोग्राम करता था, मैं इसमें सेगमेंट बना चुका हूँ हर शख्सियत के ऊपर। लेकिन चूंकि मेरा इश्क इमाम हैदर अलैहिस्सलाम के साथ है, या चलें कम से कम मैं दावा करता हूँ, दावा कह लें, या मैं कह लें कि मैं किसी हद तक नकल करने की कोशिश करता हूँ कि मुझे इश्क हो जाए उनसे, या मैं ख्वाहिश रखता हूँ या गुमान रखता हूँ, तो मेरा चूंकि इश्क उनके साथ है तो मेरा जिक्र हर वक्त उनका होता है। और ये सिर्फ इधर नहीं, यहाँ तो मैं 2 घंटे के लिए आता हूँ, मेरी 24 घंटे की ज़िंदगी में 2 घंटे हटा के 22 घंटे भी, यहाँ मुझे 22 घंटे कहीं बाहर भी मिल लें, कभी आपको ज़िंदगी में मौका मिले, अगर किसी को मौका मिला है और अभी वो सुन रहा है, तो इस बात का बाखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप मुझसे गुफ्तगू करेंगे तो आपको हर तीसरी बात पर इमाम अली अलैहिस्सलाम का मैं रेफरेंस दूंगा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रेफरेंस दूंगा, किसी भी मौजू के ऊपर हम बात कर रहे हो, क्योंकि मैं उनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हदायत का सरचश्मा मानता हूँ। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। वो है कि खुदा गवाह है कि बाद अज़ मोहम्मद अरबी
खुदा गवाह है कि बादज मोहम्मद अरबी अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली। ठीक है, सो ये बात होगी। लेकिन ये बात मैंने सिर्फ इसलिए की क्योंकि आपके दिल को थोड़ा सुकून हो जाए, क्योंकि वो होता है ना कि नहीं यार ये तो अब अपने साइड नहीं, मुझे साइड किसी की नहीं लेनी, क्योंकि साइड तो मैं तब किसी की लूँ जब मैंने पैसे लेने हो। मुझसे अक्सर, आपको क्या लगता है कि मुझे कभी किसी ने नहीं कहा होगा कि यार आप इतना अच्छा बयान कर लेते हैं तो आए ज़रा हमारी महफिल में बयान करें, तो मैं अक्सर उनको ये कहता हूँ कि भाई मैं बयान करूँगा तो जो आप बयान करवाना चाहते हैं वो मैं बयान नहीं करता, तो और जो मैं करता हूँ वो आप करवाएंगे नहीं, तो बेहतर है फिर रहने ही दीजिए। सो चूँकि अगर तो मैंने किसी महफिल से पैसे लेने हो या किसी एक तबका फ़िक्र से पैसे लेने हो तो फिर तो मैं ज़ाहिर है साइड लूँ किसी की, मैंने तो लेने नहीं भाई। सो इसलिए ये बात मैंने इसलिए की कि थोड़ा सा आपका मिजाज उस तरफ आए जिस तरफ मैं अब बात को ले जाना चाहता हूँ। अब आपको मज़े की बात बताऊँ, आपने मैसेज मुझे ये पूछने के लिए किया ही नहीं था कि मेरी क्या सोच है, या यूं कह लीजिए कि आपसे करवाया गया ही नहीं था ये आपको बताने के लिए या आप तक पहुंचाने के लिए कि मैं क्या सोच रखता हूं। हाँ जी, कभी कभी इंसान को लगता है कि वो बहुत कुछ कर रहा है, नहीं, अल्लाह करवाता है। आपको लग रहा होता है कि शायद आप अपना मौक़िफ़ किसी के सामने बड़ी सख्ती से रख रहे हैं, लेकिन वो अल्लाह आपकी मदद किसी रास्ते से करना चाह रहा होता है। खुदा का निज़ाम बहुत मज़ेदार है, बहुत मज़ेदार है। आप अगर खुदा को थोड़ा कुर्बत से जाकर महसूस करें ना, तो आपको एक चीज़ महसूस होगी कि खुदा ताला को ये बहुत पसंद है कि कोई शख्स मेरे साथ जुड़ा रहे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा आपने कुरान में पढ़ रखा होगा। जब वो शख्स जेल से रिहा हुआ और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि बाहर जाकर बादशाह को बताना है कि एक बेजुर्मो असीर कैदी जेल में कैद है ताकि मेरी रिहाई का सामान हो सके, वो शख्स बाहर गया और भूल गया। 7 साल के बाद बादशाह को ख्वाब आया, फिर उस शख्स को याद आया कि एक शख्स है जो कि ख्वाबों की ताबीर बताता है। आपने सारी ये जो किस्सा है पढ़ रखा होगा कुरान में। मेरा वजदान कहता है कि वो इंसान भूला नहीं होगा। अल्लाह ने कहा होगा कि यूसुफ, ये हम थे जिसने तुम्हें कुएं से निकाल कर, ये हम हैं जिसने तुम्हें कुएं से निकाल कर मिस्र का बादशाह बनाने का सोच रखा है। कोई शख्स तुम्हारी क्या मदद कर सकता है? शायद अल्लाह कुछ लम्हात के लिए ये बताना चाहते थे कि यूसुफ, ये मैं हूं, ये शख्स तुम्हारी क्या मदद कर सकता है? देखो 7 साल हो गए, तुम्हें भूल गया। ये मैं हूं जिसने तुम्हें कुएं से निकाल कर मिस्र का बादशाह बनाना है। सो इसलिए इंसान को लगता है कि वो किसी से सवाल कर रहा है, वो किसी तक पहुंच रहा है। देखें, मैं जब प्रोग्राम करता हूं, आप यकीन करें, मैं आपको अगर अभी इंस्टा दिखा सकूं, या बल्कि चले मैं डैशबोर्ड किसी दिन शेयर करूंगा, मुझे पता नहीं अब विजिबल होता है या नहीं होता। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं प्रोग्राम के बाद। क्यों एक आपका ही मैसेज उस दिन पॉप आउट हुआ? क्यों आपका ही एक मैसेज मैंने घर में जाने के बाद ओपन अप किया? क्यों आपका ही एक मैसेज का जवाब मैंने दिया कि इनके जवाब मैं दे चुका हूं, आप YouTube पे जाकर देख लें? और क्यों उसके बाद आपका वो मैसेज आया जिसकी वजह से ये सारा प्लेटफॉर्म सजाया गया था खुदा की तरफ से? मैं आपको बयान करता हूं। ज़िशानियन ज़बाब आपने गौर से सुनना है। इस गुफ्तगू को कुछ लम्हात के लिए हम यहां पर रोकते हैं। जिस मैसेज की मैं बात कर रहा हूं कि जब मैंने कहा कि मैं जवाब दे चुका हूं, तो उसके बाद एक मैसेज आया। वो मैसेज था जिसकी वजह से ये सारा प्लेटफॉर्म बनाया गया, सजाया गया खुदा ताला की तरफ से। और हो सकता है कि आपकी वजह से शायद बहुत सारे लोगों तक ये बात पहुंचनी हो। वो मैसेज क्या था, वो बात क्या है जो पहुंचनी है, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन यहां पर इस मौजू को, कलाम को थोड़ी देर के लिए रोकते हैं, क्योंकि मुझे ये कहा गया कि अगर आप इतने ही अल्लाह वाले बनते हैं या इतने ही तज़फ़्फ़ुफ़ से ताल्लुक़ रखते हैं तो फिर अपने नफ्स के खिलाफ जाए ना।
प्रोग्राम में जवाब देना मुझे, इन सारी चीज़ों का जवाब देना मुझे। अपने नफ्स के खिलाफ जाएं, अपने नफ्स को नफी करें ना उसकी। अच्छा, मेरे लिए बड़ा आसान है, मैं इस पे बात ना करूं। कोई जबरदस्ती है क्या? मेरे हाथ में माइक है, मैं जो चाहे अपने साइड की स्टोरी आपके सामने रख जाऊं। कोई जबरदस्ती है क्या? आपके सख्त से सख्त लहजे वाला मैसेज मैं ऑन एयर प्ले कर दूं, समेट लूं हमदर्दियां, फिर उसके बाद आपको रोस्ट कर दूं। रोस्ट नॉट वो फ्राई वाला रोस्ट, दूसरे वाला जो आजकल रोस्ट होता है, उसमें भी हमारा कोई सानी नहीं है। वैसे वो कहता है कि तुमने कहीं पत्थर, कहीं पानी, कहीं हवा देखा मुझको, मैं जाने कब कहाँ किस रूप में था। सुबार कैफ, माइक मेरे पास है, फेडर्स मेरे पास है, मैं अपने नफ्स को मुतमईन करूं और आगे बढ़ जाऊं। जो मैं कर रहा हूं ना, शायद मैं अगर आपको जवाब दे दूं, जवाब अगर लेना है तो जवाब तो खत्म हो गया था। मैंने आपसे कहा कि आपको जिन शख्सियात के हवाले से लगता है कि मैं शायद एक तबका फ़िक्र से हूं, तो फिर जवाब देने के बाद वो उस जवाब तो आपका ख़त्म हो गया। जहां मैंने कह दिया कि मैं बड़ा इज्जत करता हूं, एहतराम करता हूं, तो वो तो ख़त्म हो गया। आपका जो सवाल था कि मैं जिक्र उनका ही क्यों करता हूं, तो वो भी जवाब मैंने आपको दे दिया मिसाल के साथ। असल नफ्स को मारना अब ये है जो मैं करने जा रहा हूं। अपने ऊपर जबर करके भी, आपका सख्त लहजा बर्दाश्त करके भी, आपके सख्त अल्फाज बर्दाश्त करके भी आपको वो पैगाम देने जा रहा हूं जिसका मुझे कहा गया है। और शायद इसकी एक वजह, शायद नहीं, यकीनन इसकी वजह यह भी है कि मैं आपके लिए कर भी नहीं रहा। मैं जिंदगी में अब जो भी करता हूं वो इंसानों के लिए करता ही नहीं हूं, खुदा के लिए करता हूं। बार कैफ, वो मैसेज क्या था, उसका जवाब क्या है, मैं अब चंद लम्हात के बाद आपके सामने वो रखूंगा और फिर आपसे बात करूंगा। लेकिन नफ्स को मारा कैसे जाता है? अभी 3-4 दिन पहले एक प्रैक्टिस की है मैंने, आप सुन के बहुत हैरान होंगे और शायद परेशान भी हो जाएं और शायद ये गुमान भी कर लें कि शायद ज़िशान भाई इस उम्र में आके थोड़ा सठिया गए हैं। सठिया गए से मुराद ये होती है कि जो अक्सर कहा जाता है कि जो 60 साल का शख्स होता है उसकी अकल काम करना छोड़ देती है, हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन बस एक मिसाल मुहावरतन है कि सठिया गए हैं, कि 60 साल की उम्र हो गई। तो अब मैं जो आपसे बात करना चाहूँगा कि मैंने नफ्स को मारने के लिए एक एक्सरसाइज की ये कुछ 4-5 दिन पहले, जब ये बंद था ड्यू टू कॉन्फ्रेंस, ये सब कुछ बंद था, तो ज़ाहिर है इवेंट्स पोस्टपोन हुए, मेरी जो डेट्स बुक थी उसके ऊपर इवेंट थे, वो इवेंट पोस्टपोन हुए, आगे गए, तो मैं फ्री था, चूँकि मैंने वो डे किसी को दिया नहीं था तो मैं फ्री था। तो मैंने उस दिन एक एक्सरसाइज की है। वो एक्सरसाइज क्या की मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, आप सुनेंगे और शायद आप माथे पे हाथ रख के बैठ जाएं और ज़्यादा सोचिएगा नहीं, आपको शायद ये बात समझ में आए भी ना, और मुझे समझने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। मैं इतना अहम भी नहीं हूँ, चले मैं यहाँ तक बात कह देता हूँ, मैं इतना अहम भी नहीं हूँ कि आप मुझे समझें, लेकिन जो बात मैं करने लगा हूँ उसको ज़रूर समझिएगा। अब वो एक्सरसाइज क्या थी, मैं वो एक्सरसाइज आपको बताता हूँ और फिर पलट के हम इस मौजू की तरफ आएंगे कि वो मैसेज क्या था और उसका जवाब क्या है। इश्क में राख हो जाएंगे, आतिश इश्क में राख हो जाएंगे, यूं ही जल जाएंगे, यूं ही मिट जाएंगे, यूं ही जल जाएंगे। मौला तू है तो इस आग को गुलजार कर दे, दिल की बेचैनी को
मेरे साथ कुछ दिनों से ये मसला हो रहा था कि मुझे खुद से ये महसूस होना शुरू हो गया था कि मैं बहुत सारी चीज़ों के हवाले से शुक्र नहीं कर पा रहा हूँ। और ये बड़ा ख़तरनाक मरहला होता है कि ज़िंदगी में अगर आप सब्र और शुक्र ना कर पा रहे हो तो ये बड़ा ख़तरनाक मोड़ होता है जिसमें आपको रुकना है, ठहरना है, सोचना है, देखना है कि क्यों नहीं कर पा रहे हैं। और उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक होता है जब आप शुक्र ना कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि सब्र किसी ना किसी तरह हो जाता है, ज़बरदस्ती भी हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपके ऊपर बुरा वक्त है तो मैक्सिमम क्या करेंगे? रोएंगे ही ना, और क्या करेंगे? मैक्सिमम आहो बका कर लेंगे, कोई दो चार किसी को गालियां दे देंगे, थोड़ी बहुत लड़ाई कर लेंगे, आखिर में सोने से पहले कहेंगे या अल्लाह तू सबसे बड़ा है, तू जैसे राजी रखे। ठीक है, चाहे आप सब्र के आखिरी हिस्से में भी हुए, सब्र तो कर लिया आपने। लेकिन ये जो शुक्र है ना, ये अगर आप नहीं करते तो खतरनाक इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर लाना पड़ता है तबीयत को। जब आपका अच्छा वक्त चल रहा हो तो फिर आपको अपनी तबीयत को इसके ऊपर लाना होता है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं शुक्र तो फिर कहीं ना कहीं आपका राब्ता टूटने का खतरा होता है। और मुझे ये महसूस हुआ पिछले कुछ दिनों से कि मैं अपनी बहुत सारी चीज़ों के हवाले से शुक्र उस तरह से नहीं कर पा रहा। उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। मेरा बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना हो सकता है, मेरी जिस्मानी थकावट हो सकती है, जहनी थकावट हो सकती है, और बहुत सारे मामलात हो सकते हैं, लोगों के साथ 1-to-1 सेशंस हो सकते हैं, आई जस्ट नेम इट। अब मैं सोच रहा था मैं क्या करूं। जाहिर है जो लफ्जी शुक्र होता है वो भी करके देखा, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि इंसान को ना अमल से जो नताइज मिलते हैं वो लफ्जी गुफ्तगू से नहीं मिलता है। इमाम अली अलैहिस्सलाम देखें, फिर रेफरेंस आ गया उनका, आएगा हर जगह पे। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बहुत बदनसीब या बेकार या बुरा है वो मुअल्लिम जो कि अपनी बात पर अमल ना कर सक रहा हो। समझ रहे हैं मेरी बात? यानी कि वो कहे कि शुक्र करो लेकिन शुक्र नहीं कर पा रहा। तो मुझे ऐसा लगा मैं नमाज भी पढ़ रहा हूँ, शुक्र भी अदा कर रहा हूँ, लेकिन कहीं मतलब मुझे महसूस हो रहा है, इंसान को खुद महसूस हो रहा है, ये भी बड़ी बात है ना कि महसूस हो रहा है कि नहीं यार तुम शुक्र नहीं कर पा रहे हो, क्या करूँ। सो ये 2 दिन पहले कॉन्फ्रेंस की वजह से सब बंद हुआ, मेरे इवेंट्स थे, वो इवेंट पोस्टपोन हो गए, आगे चले गए। हमारे घर में एक गाड़ी है जो कि वालदा मोहतरमा के लिए वक्फ है, मतलब एक ड्राइवर है जो उनके लिए वक्फ है, कहीं उन्होंने जाना हो तो हाजिर हो जाता। चूँकि मुझे ऐसा लगता है कि वालिदैन के पाँव दबाना या उनको खाना खिलाना यकीनी तौर पर एक खिदमत होगी, लेकिन सही खिदमत ये है कि आप जैसे जैसे वालिदैन की उम्र बढ़े उनकी ज़िम्मेदारियां अपने ज़िम्मे ले लें आप। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि अगर कहीं पर मेरी वालिदा ने जाना है तो मेरी गाड़ी उनको मुयस्सर हो, मेरा ड्राइवर मुयस्सर हो। अगर मैं नहीं भी हूँ, चूँकि मेरा ट्रैवल रहता है बहुत ज़्यादा, तो एटलीस्ट गाड़ी मुयस्सर हो, ड्राइवर मुयस्सर हो। तो वो जो शख्स है उसने मुझसे कहा, यानी कि जो हमारे ड्राइवर हैं, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ उनसे, बड़ी अच्छे आदमी हैं। तो उन्होंने मुझसे एक दिन कहा कि ज़ीशन भाई, जब शाम में अमूमी तौर पर चूँकि मैं फ्री हो जाता हूँ आपके काम से, तो आपकी गाड़ी है तो अगर आप मुझे अलाउ कर दें तो क्या मैं ये जो इन ड्राइवर होती है चला लूँ, क्योंकि रात को तो मैं फ्री हो जाता हूँ, आप अपनी गाड़ी है, आपके पास अपने मामलात हैं, घर में कोई ऐसा काम नहीं होता, तो मैं क्या करूं? अगर आप कहें तो मैं इन ड्राइवर पे चला लूं ताकि थोड़े बहुत जो ऊपर से 1500-2000 में अगर कमा लूं ऊपर से। तो मैंने कहा यार देख लो, घर का काम डिस्टर्ब ना हो, अम्मा डिस्टर्ब ना हो, बाकी अगर वो अलाउ करती हैं तो कर लो, मेरी तरफ से इजाज़त है। तो उसने वो शुरू कर दिया काम। अब सुनिएगा, तो ये 2-3 दिन पहले जब ये मामला हुआ तो मैं घर पे था, मैं नीचे आया गैराज में, तो मैंने उसे कहा कि यार गाड़ी की चाबी दो मुझे। तो उसने कहा, भाईजान कहता है, भाईजान मेरे पास तो नहीं है। मैंने कहा नहीं, अपनी छोटी गाड़ी की दो। तो वो बड़ा हैरान हुआ, उसने कहा पता नहीं भाईजान अपनी गाड़ी क्यों नहीं लेके जा रहे। तो मैंने कहा दो मुझे गाड़ी की चाबी दो। खैर उसने मुझे चाबी दी। मैंने कहा अपना मोबाइल भी दो मुझे। अब वो एकदम ना डर गया थोड़ा सा, उसे लगा कि पता नहीं शायद
कोई पेट्रोल का मसला है, भाई ये देखना चाह रहे हैं कि मैं मतलब कहाँ घूम रहा हूँ, कहाँ नहीं घूम रहा क्या। तो उसने कहा भाई खैरियत है, सब ठीक है। मैंने कहा हाँ हाँ ठीक है, मुझे इन ड्राइवर खोल के दो, जो भी ऐप तुम इस्तेमाल करते हो वो खोल के दो। अब वो हैरान है कि क्या कह रहे हैं, भाई ने तो कभी इतनी लंबी बात ही नहीं की किसी से। मैंने उससे कहा कि खोल के दो मुझे। खैर वो क्या, उसने कहा कि मैं आपको अपने उसमें, मैंने कहा चलो कर दो, मेरे मोबाइल पे अगर है इसको डाउनलोड कर दो और अपना अकाउंट मेरे मोबाइल पे लॉगिन कर दो। चलो तुम्हारा मोबाइल में नहीं लेके जाता, मेरे मोबाइल पे लॉगिन कर दो इसको। आईडी उसी की थी, मतलब नाम भी उसका, तस्वीर भी उसकी, आईडी भी उसकी। वो उसने लॉगिन कर दी। अब मैं वो छोटी गाड़ी जो कि रजिस्टर्ड है, जो कि उसके नाम मतलब आईडी पे उसका नाम सारा करके, मैंने मास्क पहना और मैं चला गया इन ड्राइवर चलाने के लिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात। अब वो हैरान है। अच्छा, उसके ज़हन में यही है कि शायद ज़िशान भाई ये देख रहे हैं कि कितना पेट्रोल लगता है, कितना नहीं लगता है, कि पता नहीं मैं पेट्रोल चोरी कर रहा हूँ या नहीं कर। ज़ाहिर है उस तरह कह नहीं पा रहा, लेकिन शायद उसके ज़हन में ये है, क्योंकि उसने इतनी लंबी गुफ्तगू मेरे से कभी हुई नहीं किसी की। अब मैंने तकरीबन 3 से 4 घंटे राइड्स उठाई। माथे पे सर ना मारे, मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको। नफ्स मारने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बता भी रहा हूँ आपको। मैंने जो की मैं आपको वो बता रहा हूँ। मैंने कुछ 4-5 घंटे राइड्स उठाई, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से कुछ 3-4 राइडें उठा के 2-2.5 घंटे मुझे लगे। 3-4 राइडें उठा के मैं घर आया। घर आते ही मैंने खुदा से दुआ की और मेरी आंखें बह रही थी। क्यों? उस 3-4 घंटे में जो मैंने माशरे का रवैया देखा, ये नहीं कि मेरे से किसी ने बदतमीजी की, रवैये से मुराद ये है। मैं आपको 2-4 मिसालें देता हूँ। एक खातून ने राइड बुक की, मैंने मास्क पहना हुआ था। खातून ने राइड बुक की, मैं बिल्कुल उनके घर के सामने वाली रोड पर आ गया। वो कहती हैं कि आप यू टर्न लेके मेरे घर के सामने जो रोड है उस पे आए। आप समझ रहे हैं, मतलब डबल रोड होता है ना, तो आना उन्होंने वहीं से, मतलब जाना वन वे है ना, तो उसी रोड से गाड़ी ने जाना है। वो एक छोटा सा रोड जो कि जिसपे रश भी नहीं था, जिसपे कोई ट्रैफिक नहीं था, वो एक सोसाइटी का रोड था, वो क्रॉस करके गाड़ी तक नहीं आ सकती। उन्होंने कहा कि आप आगे से यू टर्न लेकर वापस मेरे घर के बिल्कुल सामने, मेरे गेट के सामने आए आप। मैंने यू टर्न लिया आगे से जाके, मैं उनके घर के सामने आके मैंने गाड़ी पार्क की, वो बैठी, मैंने उनको ड्रॉप किया। एक फैमिली बैठी और वो जैसी खातून बैठी तो उसमें चूंकि सेंट्रल लॉकिंग थी तो वो दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो जाता है। तो उन्होंने दरवाज़ा खोल के दोबारा बंद करने की कोशिश की, लेकिन उस टाइम तक लॉक हो चुका था। जैसे ही उन्होंने हैंडल खींचा तो कड़क की आवाज़ आई और ठस टूट गया। मैंने अपने ऊपर बिल्कुल खामोशी से, ये होती है नफ्स की प्रैक्टिस। नहीं बोल रहा। क्यों? ज़िशान नासिर बोले तो बोले, एक इन ड्राइवर चलाने वाला कैसे बोल सकता? समझ रहे हैं आप मेरी बात? यहाँ पर किसी को भी तहज़ीक करना मकसद नहीं है, लेकिन मैं एक रियलिटी बता रहा हूँ ना। कोई भी शख्स जो कि ज़िंदगी के इस मरहले पे है जहाँ पर वो ज़ाहिर है पैसेंजर्स उठा रहा है, ड्रॉप कर रहा है, पैसे कमा रहा है, वो ज़ाहिर है पैसेंजर के साथ गुस्सा तो नहीं करेगा। हाँ, ज़िशान नासिर गुस्सा कर सकता है, भाई ये क्या, उठ तो गाड़ी से। लेकिन वो ज़िशान तो था ही नहीं। वो तो हाँ, एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पर मेरे नफ्स ने कहा यार मैं, आप तमीज़ नहीं है आपको गाड़ी में बैठने की, आपने हैंडल तोड़ दिया। नहीं कर सकता ज़िशान, तुम नहीं कर सकते। ज़िशान तो है ही नहीं यहाँ पे, ये तेरा नफ्स इस स्टीयरिंग पे बैठा है। बार बार ये रिपीट कराता रहा उसको, ये तेरा नफ्स बैठा है, ये तेरा नफ्स बैठा है इस स्टीयरिंग पे। सो ऐसे छोटे छोटे 2-4 वाकयात, जिसमें मैंने एक राइड से पूछा कि आप मुझे थोड़ा गाइड कर सकते हैं कि आपने कहाँ जाना है। मैप काम नहीं कर रहा था। उन्होंने कहा मैप में लोकेशन डाली है, इसीलिए डाली है ना, अगर मैंने ही बताना है तो फिर लोकेशन क्यों डाली है? तो मैंने कहा एक्चुअली मैं कभी पिंडी के इस रास्ते पे आया नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप आए नहीं, अच्छे आप इन ड्राइवर की गाड़ी चलाते हैं, आप अच्छी टैक्सी चलाते हैं, कि आप कभी इस रास्ते पर नहीं आए। मतलब उन्होंने थोड़ा सा मुझे डांटा और मैं चुप करके मैंने उनको ड्रॉप किया। मैं घर पहुँचते ही मैंने अल्लाह की तरफ देखा और वो जो शुक्र का आंसू नहीं गिर रहा था ना, मेरी आंख ने वजू शुरू कर दिया। ना किसी दुआ की जरूरत पड़ी, ना किसी वजीफे की जरूरत पड़ी, ना किसी याद की जरूरत पड़ी, ना किसी और चीज को देखने की जरूरत पड़ी। गाड़ी से उतरते ही मैंने उसको चाबी पकड़ाई। वो अच्छा, उसने मोबाइल देखा, उसने कहा यार क्या चक्कर है, 3-4 राइडें लेके मैंने पकड़ाए उसको। मैंने कहा यार, वो परेशान हैरान कि क्या भाईजान को हुआ है आज। समझ रहे हो मेरी बात? कमरे में जाके मैंने खुदा को देखा, मुझे ये याद आया कि ज़िशान, तू 4 घंटे काम करके आया है,
और मज़े की बात है कि मुझे वैसे भी ड्राइविंग का बड़ा शौक है, लेकिन मैं वैसे ड्राइव करते कभी ज़िंदगी में नहीं थका मैं। बल्कि अभी नॉर्दर्न एरियाज़ हम लोग गए, मैं ड्राइव करके गया आगे पीछे, लाहौर, फैसलाबाद, यू जस्ट नेम इट, कभी मैं नहीं थका। लेकिन उस दिन 3-4 घंटे ऐसी मुझे थकावट हुई कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो मैंने कहा ज़िशान, जब मेरी आंख वजू कर रही थी, मैं कह रहा था ज़िशान, क्या तुझ पे शुक्र नहीं बनता कि 3-4 घंटे देख तेरी हथेली पे 1500-2000 रुपए हैं, और इसमें से 1000-1200 का तो पेट्रोल भी होगा, चल 1000 रुपया तूने 4 घंटे में कमाया है। तुझे उस जात ने तेरा हाथ पकड़ के कहां से कहां ला के खड़ा किया हुआ है कि तू आधा पौना घंटा, मैक्सिमम इवेंट जो होता है 45 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे, मैक्सिमम 3 घंटे, 3 घंटे से बड़ा कोई इवेंट नहीं होता, तू 3 घंटे परफॉर्म करता है। 3 घंटे के बाद शायद तू इतने पैसे बना लेता है, मैं कोई ब्रैग नहीं करना चाहता या मैं कोई शोखी नहीं मारना चाहता, लेकिन शायद इतने पैसे बना लेता है कि इससे तो बहुत ज्यादा होता है, वो मल्टीप्लाई बाय मैनी कर लो, तो कहते हैं शुक्र नहीं बनता। ये थॉट थी कि मेरी आंख ने वजू शुरू कर दिया, और वो मेरी आंख का पानी मेरी नफ्स की आंख के ऊपर गिर रहा था। जो मेरा नफ्स मुझे शुक्र करने नहीं दे रहा था ना, जो बड़ा पामड़ मच रहा था, उसका बड़ा आग के शोले मच रहे थे उसके अंदर कि भाई ज़िशान साहब क्या बात, यू नो, आंख ने वजू शुरू कर दिया। तो इस तरह ये एक्सरसाइज की कुछ दिन पहले, मुझे पता है अगर अम्मी सुन रही हुई तो वो सर पे हाथ रख के बैठ जाएंगी। प्रैक्टिकल करना पड़ता है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है। कभी कभी मुंह का शुक्र या मुंह का सब्र भी लाजिम नहीं होता, या काफी नहीं होता, इनफ नहीं होता, एक्सरसाइज करनी पड़ती है। तो जिसको आप नफ्स मारने का कह रही हैं, 2 दिन पहले उसने नफ्स को ऐसे मारा है, बाकी रहा सहा नफ्स में अब थोड़ी देर बाद मार देता हूँ, सुनते रहिए। अच्छा, हमें कहीं ना कहीं ये एहसास नहीं हो रहा कि हम अपनी ज़िंदगियों की बहुत ख़तरनाक उम्र को पहुँच रहे हैं, या यूँ कह लीजिए कि ये जो 30 साल की उम्र होती है ना, 30 से 35 साल का जो एक फिगर है, ये बड़ा ख़तरनाक है बहुत सारे हवालों से। बहुत सारे लोग कहेंगे ख़तरनाक इसलिए है कि अगर कोई सेट नहीं है जॉब के हवाले से तो अब उसके पास टाइम कम है, कोई कहेगा अगर किसी ने शादी नहीं की तो टाइम कम है, कोई कहेगा कि किसी ने बिजनेस सेट नहीं किया तो कम है, मतलब यू जस्ट नेम इट। लेकिन मैं आपको एक दूसरा जाविया इसका दिखाना चाहता हूँ। ये उम्र थोड़ी सी ख़तरनाक और टेंस करने वाली इसलिए भी है कि ये वो उम्र होती है जिसमें हमसे हमारे अपने बिछड़ना शुरू हो जाते हैं। अब जाहिर है कि अगर किसी की उम्र 35 साल है तो उसकी वालदा की उम्र 55 साल होगी, 60 साल होगी, और एवरेज एज जो पाकिस्तान में है वो 60-65 है। किसी का बड़ा भाई जो है वो उससे 15-20 साल बड़ा है तो वो 45-50 का होगा। तो ये वो एज है जिसमें हम ग्रीफ को एक्सपीरियंस करना शुरू हो जाते हैं। वैसे तो जाहिर है ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, बहुत सारे लोगों के वालिदैन बचपन में ही चले जाते हैं, लेकिन मैं एक ओवरऑल एक जनरल जो चीज़ है ना उसके ऊपर गुफ्तगू कर रहा हूँ, एक जनरल बात सामने रखते हुए, पर्सपेक्टिव सामने रखते हुए कि ये वो उम्र है कि जिसमें आपको एहसास होना शुरू हो जाता है कि अब आपने ग्रीफ को महसूस करना है, एक्सपीरियंस करना है। ग्रीफ एक ऐसी चीज़ है जिससे बहुत सारी हकीकतें आपको पता चलती हैं। मतलब ग्रीफ तब आपके दिल में आएगा। बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन है ग्रीफ सैडनेस के हवाले से कि सैडनेस ग्रीफ होता है। नहीं, सैडनेस और चीज़ है, वक्ती होती है, चली जाती। ग्रीफ आपके अंदर तख़य्युल कर जाता है, आपके अंदर घर कर जाता है। आप ग्रीफ को सिर्फ तब एक्सपीरियंस कर सकते हैं जब आपको मौत का असल माने, जुदाई का असल माने समझ में आए, किसी का जनाजा पढ़ने का असल माने समझ में आए, और वो सिर्फ तभी आएगा जब आपके अपने घर से जनाजा उठेगा। उससे पहले हम सभी जनाजे पढ़ते हैं, दफनाते हैं, एक रस्मन मामलात करते हैं, लेकिन मौत क्या होती है, जुदाई क्या होती है, दर्द क्या होता है, वो उस दिन इंसान को पता चलता है कि जब अपना कोई इस दुनिया से जाता है, और तब वो ग्रीफ उसके दिल में घर कर लेता है। तो हम, जाहिर है ये वो उम्र है कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे अपने जब हमसे दूर होते हैं तो
हमारे अंदर ये एहसास पनपता है कि अब ज़िंदगी में हम कभी उनसे बात नहीं कर पाएंगे, कभी उनको छू नहीं पाएंगे, महसूस नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी अनकही बातें हमारे अंदर रह जाती हैं, बहुत सारी बातें हम कहना चाहते हैं, कह नहीं पाते, कहीं ना कहीं बहुत दुख होता है हमें। तो वो ग्रीफ की सूरत इख्तियार करके हमारे अंदर दाखिल हो जाती हैं। फिर वो ग्रीफ हमसे बहुत कुछ करवाता है। समटाइम हम किसी शख्स को इतनी नफरत नहीं करते जितनी उस ग्रीफ के असर में आके या सहर में आके हम उससे इतने सख्त अल्फाज में, इतने सख्त लहजे में गुफ्तगू कर जाते हैं जो शायद हमें अंदाजा भी नहीं होता। उस बच्ची का मैसेज कुछ ये था कि ऑल्दो कि मेरे माँ बाप कुछ अर्सा पहले रोड एक्सीडेंट में इस दुनिया से रुखसत हो गए, मेरी बड़ी सिस्टर इस दुनिया से रुखसत हो गई, मैं अपने बहन भाइयों के लिए काफ़ी हूँ और मैं, ना चाचा है मेरा, ना चाची है, ना नानी है, ना फूफा है, ना फूफी है, ना खाला है, ना खालू है। मैं अपने छोटे बहन भाइयों को देख रही हूँ। ऑल्दो कि मेरे वालिदैन इस दुनिया से दोनों एक्सीडेंट में रुखसत हुए, मेरी बड़ी बहन रुखसत हुई, लेकिन मैं काफ़ी हूँ। मैं सिर्फ अल्लाह से मदद मांगती हूँ, हर किसी से मदद नहीं मांगती। यकीन करें, मैंने इस मैसेज में सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ा कि आपके वालिदैन आपसे जुदा हुए, आपकी बहन आपसे जुदा हुई। इस चीज़ को महसूस किया कि आपको कितना दुख, कितनी तकलीफ का सामना करना पड़ा होगा। इस चीज़ से कतई नज़र कि आप मुझे जो भी कहें, आपने जो भी मुझे वॉइस नोट में कहा, जो भी मेरे ऊपर इल्ज़ाम कह लें या जो भी आपकी तोहमत कह लें या जो भी आपकी सोच थी वो आपने कही कि आप एक ही चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, आप ये हैं, आप वो हैं। इस चीज़ से कतई नज़र मैंने इस चीज़ को बिल्कुल बलाए ताक रखते हुए ये सोचा कि ये बच्ची इस वक्त कितने दुख और कर्ब से गुजर रही है। मैं क्या करूं कि इसको कुछ सुकून आ जाए। मैं जानता हूं कि आप शायद अभी भी ये कह रहे होंगे, अरे भाई मुझे सुकून है। होगा लेकिन मैंने अपने हिस्से की मरहम रखनी है। मैं अपने सामने आने वाले किसी भी जख्म को इसलिए हरा नहीं छोड़ सकता या इसलिए बिना मरहम जाने नहीं दे सकता कि सोच मेरे से मुताबिकत नहीं रखती या नजरिया मुझसे मुताबिकत नहीं रखता। तो मैं कोशिश करूंगा बेटा कि आपके दुख का या गम का या आपके जख्म का मदावा किसी सूरत बातों से कर सकूं, क्योंकि मेरे पास फिलहाल यही हथियार है, यही ताकत है, यही पावर है। मेरा बेटा, सबसे पहले तो आपके वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हुए एक अचानक हादसे में, दोनों का एक साथ चले जाना। फिर शायद बड़ी बहन का, ये मुझे कंफर्म नहीं है, आपके मैसेज में मैं सही समझ नहीं पाया कि वो भी उसी हादसे में गई या वो बाद में गई, लेकिन बारकैफ वालिदैन का और फिर बड़ी बहन का अचानक यूँ ज़िंदगी से चले जाना, यकीनन ये बहुत बड़ा दुख होगा, बहुत बड़ा दुख होगा आपके लिए। सबसे पहले तो हम सब आपके इस दुख में शरीक हैं, हम सब आपके साथ हैं, हम सब दुआ गो हैं। मैं जितने भी ज़िशानियन सुन रहे हैं, जितने भी लिसनर सुन रहे हैं, मेरी आप सबसे अपील है कि इनके वालिदैन के लिए, मैं नाम ऑब्वियसली नहीं ले सकता, इनका मैं आइडेंटिटी रिवील नहीं करता किसी की, लेकिन आप जहन में, दिल में ये तसव्वुर कर लीजिएगा कि ज़िशान जिस खातून की बात कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे, उनकी बहन को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। अच्छा बेटा, ज़िंदगी में अल्लाह ने सबसे ज़्यादा मोहब्बत की है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सबसे ज़्यादा मोहब्बत की है, सबसे ज़्यादा मोहब्बत की है, और सबसे ज़्यादा जुदाई अपनों के हवाले से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं देखी है। मैं मिसाल देता हूँ, वालिद को तो देखा ही नहीं, फिर 6 साल की उम्र में जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है माँ की, बाप की, बाप तो चले इस दुनिया में आने से पहले ही वालिद का साया रुखसत हो गया, वालदा 6 साल की उम्र में वालदा रुखसत हुई। और जो लोग सऊदीया गए हैं, कभी आप देखिएगा जहाँ पर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा माजिदा मोहतरमा अलैहिस्सलाम सलामुल्लाह अलैहा की कब्र मुबारक है, पहाड़ है, पहाड़ के ऐन वस्त में, और उस वक्त उनके साथ कोई शख्स नहीं था, सिर्फ एक खादमा थी और वो खुद थे। 6 साल उम्र, 6 साल का उम्र क्या उम्र होती है बच्चे की, किस तरह
कब्र बनाई होगी, किस तरह अपनी वालदा को उस पहाड़ के वस्त में दफना कर उस खादमा के साथ आगे बढ़े होंगे। सारी जिंदगी ये दुख हरा रहा, क्यों? क्योंकि एक बार अपने काफले के साथ वहां से गुजर रहे थे, साथ साजो सामान था, सालार था, लश्कर था, बादशाह थे। बादशाह तो कुल कायनात के हैं, लेकिन जाहिरन उस जगह की भी हुकूमत पास थी। गुजर रहे थे, लोगों से कहा कि अब आप आगे जाइए, ये मेरी वालदा की कब्र में कुछ देर यहीं पर बैठकर फिर आऊंगा। और जैसे एक बच्चा बैठ जाता है, सर को अपने बाजुओं में दिए वहां बैठ गए। तो बेटा आपका दुख बहुत बड़ा है, लेकिन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने सबसे ज़्यादा मोहब्बत की, सबसे ज़्यादा मोहब्बत की, लेकिन उनको भी इस दुख से गुजारा। फिर चलें, दादा जो है वो मंजरे आम पर आए, उन्होंने कफालत का जिम्मा लिया। 11 साल की उम्र हुई, यानी कि जैसे जैसे जिसके साथ अटैच होते गए, मतलब 6 साल की उम्र में वालदा गई, 11 साल की उम्र में दादा, यानी कि 5 साल में अटैच हो गए होंगे दादा से। लेकिन जैसे ही वो अटैचमेंट बरकरार रही या अटैचमेंट गहरी हुई, दादा रुखसत हो गए। फिर जुदाई, फिर जुदाई, यानी कि अगर उस 6 साल से 11 साल की उम्र में आने तक 5 साल उस ट्रॉमे में रहे माँ की जुदाई की, तो माँ की जुदाई के बाद का ट्रॉमा एक बार फिर से हरा हो गया जब 11 साल की उम्र में दादा भी रुखसत हुए। फिर चचा आए, और क्या हक अदा किया है जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने। मैं कुर्बान जाऊं, क्या हक अदा किया है चचा होने का। फिर उनकी कफालत में आए, फिर हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, एक ही साल में पहले हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा रुखसत हुई, फिर चचा रुखसत हुए। उस साल को आमुल हुज़्न कहा कि पूरा साल मेरे लिए गम का साल है। अच्छा है कि हम लोग नहीं थे, नहीं तो कहते रसूल खुदा 3 दिन का सोग होता। बाहर कैफ रसूल खुदा थे, कहा कि पूरा साल मेरे लिए दुख का है। इस दुख से मेरा बेटा 2 तरह से इंसान मरहम रख सकता है। एक तो मरहम जिक्र से है, इसमें कोई शक नहीं है। आप जितना जिक्र करते हैं, जितना खुदा ताला से करीब होते हैं, वो आपकी ज़िंदगी में ऐसे इवेंट्स कर देता है, ऐसे मौके पैदा कर देता है कि आपके ज़ख्म भरना शुरू हो जाता है। आप ये सोचते हैं कि हर गुजरता दिन आपको जाने वालों के करीब कर रहा है, आपकी मुलाकात के करीब कर रहा है। अगर आपकी वालदा, आपके वालिद, आपके भाई, आपकी बहन, कोई भी शख्स अगर इस दुनिया से रुखसत हो गया, तो हर गुजरता हुआ दिन आपको उनके करीब कर रहा है मुलाकात के लिए, क्योंकि जाना तो हम सब ने है। अगर ये सोच इंसान ना सोचे तो फिर तो जाने वाले का दुख इतना होता है कि हर अंदर खींचने वाले सांस के साथ एक दुख का पहाड़ दिल के अंदर जाता है, और हर सांस के साथ दुख का पहाड़ दिल के बाहर आता है। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी, कुछ साइकोलॉजिकल चीजें हैं। सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। सबसे बेहतरीन साइकोलॉजिस्ट उन्हीं के साथ रहने वाले इमाम अली अलैहिस्सलाम थे। कैसे, मैं आपके सामने पेश करता हूं। इमाम अली अलैहिस्सलाम जब कूफा गए, अब ये बहुत समझने वाली बात है, शायद ये बात आपको कोई किसी भी मेंबर से ना बताए, किसी किताब में ना हो। यकीन करें, आज दोपहर में ये बात मेरे जहन में आई और अमानतन अब मैं आपके हवाले कर रहा हूं। इमाम अली अलैहिस्सलाम जब कूफा गए तो वहां के बच्चे उनके पास आए। बड़ा मशहूर वाक़या, आप सबको पता होगा। वहां के बच्चे उनके पास आए कि इमाम अली, हमें ना यहाँ के औबाश नौजवान छेड़ते हैं, तंग करते हैं, मारते हैं, यतीम कहते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, हम क्या करें। अच्छा, इमाम अली अलैहिस्सलाम सिंपली ये भी कह सकते थे कि अगर तुम्हें कोई तंग करे तो मेरे पास आओ, मुझे उसका नाम बताओ, मैं देख लूंगा। भाई, इमाम अली अलैहिस्सलाम के मुकाबले कौन आया? इमाम अली अलैहिस्सलाम जो अंतर को उड़ा फेंके, जो मरहब को पिछाड़ फेंके, उनके मुकाबले में औबाश लड़कों की क्या औकात। इमाम अली कहते हैं, अच्छा अब कोई तंग करे तो उसका नाम बस मुझे बताना, मैं देख लूंगा। नहीं, इमाम अली अलैहिस्सलाम ने एक जुमला कहा। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि
अब अगर कोई तुम्हें तंग करे यतीम कहकर तो कहना मेरा बाप अली है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, खुदा करे मेरी बात वैसे ही पहुंचे जैसे मैं पहुंचाना चाहता हूं। इमाम अली ने कहा कि अब अगर कोई तंग करे तुम्हें तो कहना कि तुम यतीम नहीं, तुम्हारा बाप अली है। मना ही करना था तो खुद कर देते ना, डरा के कर देते, मार के कर देते, धमका के कर देते। कहा नहीं, अब अगर तुम्हें कोई तंग करे तो कहना तुम्हारा बाप अली है। साइकोलॉजिस्ट थे ना। साइकोलॉजिस्ट क्या है? बेसिकली इंसान की नफ्सियात को समझने वाला। और ये बात जिसकी मैं कर रहा हूं वो हम नफ्से पैगंबर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसा नफ्स को समझा बच्चों की कि बच्चे के अंदर इतनी ताकत आ जाए कि जब सर उठाकर आंखों में आंखें मिलाकर कह सके ओ मेरा बाप अली है, खबरदार मुझे हाथ लगाया। ये जुर्रत ही काफी होगी उन उबाश लड़कों को चुप कराने के लिए और उनको इस काम से रोकने के लिए। क्या बेहतरीन साइकी समझी इमाम ने। तुम्हें यतीम कहते हैं ना, तुम्हारी नफ्सियात में ये बात लगी। तुम्हें यतीम कहकर डराते हैं, तुम्हारे नफ्सियात में ये चीज डालना चाहते हैं कि तुम यतीम हो। तुम्हें अगर मारेंगे तो कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। कह दो कि तुम्हारा बाप अली है। बच्चे की नफ्सियात में जब ये चीज आ जाए कि मैं बेवारिस नहीं, मेरा बड़ा वारिस है, वो वारिस को बाद में बुलाएगा, पहले खुद मुकाबला करेगा। क्या नफ्सियात पड़ी है भाई इमाम ने, वाह भाई वाह। इससे आगे बढ़ते हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आता है, कहता है कि आपने मेरा बच्चा देखा कहीं? कहा हाँ, वो सामने बच्चे खेल रहे हैं, वहां पर है। वो शख्स जाने लगा तो रसूल अल्लाह ने कहा कि रुको, वो जो बच्चे खेल रहे हैं वहां पे जाओ तो अपने बच्चे को बस इशारे से बुला लेना या हाथ पकड़ के बुला लेना, बेटा कह के नहीं बुलाना। अब जाहिर है वो शख्स इल्म वाला था, या यूं कह लें कि किसी मकाम पर पहुंचा था, और क्यों ना होता मकाम पर जिसने रसूल अल्लाह को देखा हो ईमान की हालत में, तो क्या कहने उसके। यहां पर तो वो लोग जो कि ईमान नहीं भी लाए वो भी सादिक और अमीन होने का उनके दावा करते हैं, तो जो ईमान ले आए उनके क्या कहने। तो कहा कि अल्लाह के नबी क्यों ना कहूं बेटा, जाहिर है इसमें कोई हिकमत है। कहा वहां पे बहुत सारे यतीम बच्चे खेल रहे हैं, तुम किसी को कहोगे बेटा तो किसी के दिल में ये बात ना आ जाए, दिमाग में ये बात ना आ जाए कि हमारा बाप जिंदा होता तो इतने प्यार से हमें भी बुलाता। किसी को ये महसूस ना हो जाए कि वो अकेले हैं, वो तन्हा हैं। ये थे सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट। मैं और आप क्या साइकोलॉजी पढ़ेंगे यार, मैं और आप क्या साइकोलॉजिस्ट बनेंगे, क्या साइकोलॉजिस्ट बनेंगे। हाँ, इनके अलावा एक और भी बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट है। वो ऐसा बड़ा साइकोलॉजिस्ट है वो इतना बड़ा साइकोलॉजिस्ट है कि वो दुनिया से रुखसत हो गया। 9 लाख के मुकाबले में तन्हा खड़ा हो गया। लेकिन शायद जो बात बड़े से बड़े मुफ्ती, मुल्ला, आलिम ना समझा सकते हो, ना बता सकते हो, ना छुड़वा सकते हो, वो छुड़वा गया। कैसे? मैं साबित करूंगा। क्या आप उस साइकोलॉजिस्ट का नाम भी जानते हैं? क्या आप जानते हैं? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी तौर पर इस दुनिया से रुखसत हुए। ज़ाहिरी तौर पर खुलफाए राशिदीन का दौर गुजरा। एक मकाम ऐसा आया जहां पर लोगों ने ये कहना शुरू किया कि रसूल अल्लाह इस दुनिया से ज़ाहिरी तौर पर रुखसत हुए, खुलफाए राशिदीन रुखसत हुए, इमाम अली अलैहिस्सलाम रुखसत हुए। अब हम चाहें तो रद्दो बदल कर सकते हैं। मोहम्मद का बेटा तो कोई है नहीं जो वारिस बन के खड़ा हो जाए। उस लम्हे एक शख्सियत खड़ी हुई, जिस साइकोलॉजिस्ट का मैं जिक्र कर रहा था ना, का खबरदार कोई ये ना समझे कि मोहम्मद का वारिस नहीं, मैं मोहम्मद का बेटा हुसैन वारिस हूँ। यही वजह है कि जब जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम के सीने से बर्छी निकाली
तख़य्युल की दुनिया में शायर लिखता है, नसर लिखता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत से चाह से कहा, मोहम्मद कलमा सोने मुहम्मद सोने नबी, जिन्ने सोने नाना, गरीबा आंसू ना बहाइए, दुखी ना होइए, सर नीचे ना करिए, अपनी पगड़ी ऊंची कीजिए, नालियों देखिए आपका बेटा आपसे वादा निभा रहा है। छोड़े क्या खुदा ने दे बड़ी चीज प्यारी, ओदे बाद क्या खुदा ने दे बड़ी चीज प्यारी, नबी कहन लगे मौला हुक्म होवे जारी। कोई जग ते क्या खुदा ने दे बड़ी चीज प्यारी, ना होंदे नबी कहन लगे मौला हुक्म होवे जारी। जहां क्या अच्छा, जे ना होंदे ए इस्माइल ए कटारी, होंदा कलेजे पे आ हाथ, जिन्ने आके कलेजे पे आ हाथ, जुबान बंद की थी, ओदे वर्गा कोई जग ते कलेजे पे आ हाथ, जुबान बंद की थी, साजों मोहब्बत दे जिगर दे फर्जंद की थी। मुहम्मद दा पर नबी जी ने अपना बेटा लिटाया, वसीला पर नबी जी ने अपना बेटा लिटाया, रखी छुरी गर्दन ते मुड़ हाथ उठाया, बांदी जबत नारे आ पल्ला आखी ते पाया, नया जबत नारे आ पल्ला आखी ते पाया, उत्थे शब्बीर दी रूह पुकारी खुदाया, दुनिया उत्थे शब्बीर दी रूह पुकारी खुदाया, ते वर्गा ए मेरा हिस्सा सी ए मैं ही निभांदा, नहीं ए मेरा हिस्सा सी ए मैं ही निभांदा, अखी वेक हिक नहीं 72 दे आंदा। जिन मैं साइकोलॉजिस्ट का जिक्र कर रहा था ना, किस तरह से कोई बात दिल में बसा गया। मुझसे किसी ने एक सवाल किया, शायद ये बात मैंने कभी आपके सामने रखी नहीं, क्योंकि मैं हमेशा ये कोशिश करता हूं कि हम जो लोग होते हैं ना, जिनको अल्लाह चुनता है, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, हर उस शख्स की बात कर रहा हूं जो माइक तक पहुंचता है या कैमरे तक पहुंचता है या किसी भी ऐसी सिचुएशन में आ जाता है कि जहां पर लोग उसको सुनते हैं, देखते हैं या समहाउ फॉलो करते हैं या प्यार करते हैं, उनके ऊपर एक जिम्मेदारी आयद होती है कि वो उनके हर अमल से, हर चीज से खैर की बात हो। तो मैंने कभी, आपने कभी नोट किया होगा कि मैं कभी कॉन्सर्ट पे हूं या कभी एम्बेसी के इवेंट भी होस्ट कर रहा हूं, कभी मतलब आप ज्यादातर काम मेरा तो आप जानते ही नहीं है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं यार किया करो, लेकिन यकीन करें आप 70% काम तो मैं सोशल मीडिया पे भी नहीं डालता अपना। आई रियली डोंट वांट कि मैं आपको एक वो लाइव दिखाऊं जिसमें पार्टीज हो रही हैं, इवेंट्स हो रहे हैं, सारे मामलात हो रहे हैं। आई रियली डोंट वांट टू डू इट। मैं ये तारुफ चाहता हूं तुम्हारे और मेरे दरमियान। हम हमेशा तो इस तरह की बातें नहीं करते, हम फन भी करते हैं, रोस्टिंग भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। मेरा और तुम्हारा ताल्लुक कुछ और है, खैर का है। समझ रहे हो मेरी बात? तो खैर, मुझसे किसी ने पूछा, एक एम्बेसी का इवेंट था, तो आपको पता है कि दूसरे ममालिक के रहने वाले लोग हैं या दूसरे मज़हब के लोग हैं, उनके यहाँ तो अल्कोहल कंजम्पशन अलाउड है ना, वो तो अल्कोहल पीते हैं। अब तो खैर क्या दूसरे ममालिक का दूसरे मज़हब, ज़ाहिर है मुस्लिम भी कंज्यूम करते हैं, नहीं करनी चाहिए लेकिन करते हैं, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी। लेकिन बाहर कैफ एक एम्बेसी का इवेंट था, तो मैं उसमें मौजूद था, मैं नाम नहीं लूँगा। तो वो एक मेरे हम वतन ही थे, बल्कि पाकिस्तानी ही थे, तो वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझे एक ड्रिंक ऑफ़र की। तो मैंने कहा इज़ इट अल्कोहल? तो उन्होंने कहा यस। तो मैंने कहा मैं आई डोंट टेक अल्कोहल, मैं ड्रिंक नहीं करता। तो ही वाज लाइक ओ हेल्थ फ्रीक, कि मतलब आपको ऐसा लगता है कि सेहत के लिए अच्छी नहीं है। सो मैं थोड़ा सा मुस्कुरा दिया। तो उन्होंने आगे से मुझे कहा कि अरे नहीं, आजकल तो मेडिकल साइंस कहती है कि दिल के लिए बड़ी अच्छी है, दिल की धड़कन को बेहतरीन रखने के लिए बड़ी अच्छी है। यू नो, हो सकता है वो करते होंगे, तो उसके हक में दलाइल देने शुरू किए। इसलिए नहीं कि कोई मतलब बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे थे, लेकिन वो होता है ना कि आप जब एक ऐसे इवेंट पे हैं जहाँ पर बाकी लोग आपकी हम जुबान नहीं है, आपको समझते नहीं है, हर बंदा अपने अपने बंदे या बंदी के साथ लगा हुआ एंजॉय कर रहा है, यू नो, गपशप चल रही है, तो वो आपके साथ थोड़ी सी गपशप हो गई तो वो थोड़ा सा आपके साथ ज़रा गपशप लगाते हैं। बड़े इंटेलेक्चुअल आदमी थे, बड़े अच्छे आदमी थे। तो मैंने कहा कि नहीं जी, ऐसा नहीं है कि मैं, सेहत सिर्फ वजह होती तो शायद ये बहुत बड़ी वजह नहीं थी। तो वो एकदम उन्होंने ना मुझे देखा, उन्होंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा फिर? मैंने कहा मेरे लिए ये वजह थोड़ी है, मतलब मैं इसको और आसान करूं कि अगर सिर्फ और सिर्फ ये वजह होती कि इससे पीने से सेहत ख़राब होती है, तो वो तो हम जिंगर भी खाते हैं, जिंगर खाने से भी सेहत ख़राब होती है। रात को 2:30 बजे फ्रेंच फ्राइज़ पे मायोनीज़ भी डाल के खाते हैं, उससे भी ख़राब होती है। तो सेहत ख़राबी सिर्फ वाहिद वजह नहीं है।
तो मैंने कहा अच्छा फिर? मैंने कहा ये वो चीज है जिसकी वजह से मेरे मोहम्मद के बच्चे 9 घंटे दरबार में खड़े रहे, क्योंकि वो लईन अंदर शराब नोशी कर रहा था, जश्न मना रहा था। ये कैफियत, ये सोच मुझे इतनी नफरत करवाती है इस चीज से कि मैं इसके करीब नहीं जा सकता। अगर बात सिर्फ सेहत की हद तक होती तो शायद वजह इतनी बड़ी नहीं थी, शायद मैं कर भी जाता। लेकिन इसकी वजह से मेरे रसूल के बच्चे 9 घंटे, और बिलखसूस रसूल की बेटियां, हाय 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 हाय, ना होवे आशाम ना रुलन हजारा दिया जाइया। कैसा साइकोलॉजिस्ट था यार, या कैसी साइकोलॉजिस्ट थी रसूल अल्लाह की बेटी, इमाम अली की बेटी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बहन आकाज़ादी बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। ऐसी नफरत बिठा गई नफ्स के अंदर, नफ्सियात के अंदर, कि किसी चीज के बारे में सोचो तो नफरत होने लगती है। कहीं ना कहीं तो इस इश्क ने पॉजिटिविटी भी दी है ना। ये मैं अब उस बच्ची से बात कर रहा हूँ जो जिसने मैसेज भेजा था कि आप ऐसे। बेटा, शायद अगर मैं इनका जिक्र ना करता होता, इनको ना जानता होता, इनको ना पहचानता होता, तो शायद मैं आज आपसे इतने प्यार से बात भी ना करता। शायद मैं आपसे इतने इखलाक से बात भी ना करता। मैं तो कुछ और था। मैंने तो इमाम अली को पढ़ा कि उन्होंने अपने कातिल को शरबत पिलाया। तो मैं कैसे आपके दुख को इग्नोर करके अपनी अना को सामने रख सकता हूं? हाँ, शायद कुछ अरसा पहले होता तो शायद मेरा रिएक्शन कुछ और होता, लेकिन मैं नहीं कर सकता। और इसका सहरा भी इन्हीं हस्तियों के सर जाता है, मेरे इश्क के सर जाता है। वरना मैं तो बहुत गंदा आदमी था, अभी भी हूं। कैसे नफ्सियात के मास्टर हैं ये लोग। एक जुमला कहते हैं और जिंदगियां बदल देते हैं। कयामत तक यजीदी सोच और जालिमों का डर मिटा गया हुसैन का एक जुमला कि जो मुझ जैसा होगा वो तुझ जैसे की बैत नहीं करेगा। हर उस शख्स को हौसला देता है ये जुमला जो मजलूम के साथ खड़ा होता है और जालिम के खिलाफ खड़ा होता है, यजीदी सोच के खिलाफ खड़ा होता है। हर उस शख्स को उसका पैसा चला जाए, उसकी दौलत चली जाए, उसकी सेहत चली जाए, उसकी पोजीशन चली जाए, उसका सब कुछ चला जाए, ये एक जुमला उसको हौसला देने के लिए काफी होता है कि जो मुझ जैसा होगा वो तुझ जैसे की बैत नहीं करेगा। कैसे जाने दूं इस इश्क को? कैसे जाने दूं इस इश्क को? ये इल्जामात, ये बहतान, ये तो बहुत छोटी चीजें हैं। खंजर की नोक पर तू बोलेगा, मेरी गर्दन काटोगे, मेरा लहू बोलेगा। बाकी अगर किसी को ना समझ में आना हो तो कुछ भी समझ नहीं आता। ये जो गुफ्तगू मैंने आपके सामने रखी, मैंने एक शख्स के सामने रखी कि मुझे क्यों अल्कोहल से नफरत है, तो उस शख्स ने कहा कि यजीद को तो बंदर भी बहुत पसंद थे, तो क्या अब हम हर बंदर से नफरत करनी शुरू कर दें और बंदर को मारना शुरू कर दें? मैंने कहा नहीं, बंदर को ना नफरत करें ना बंदर को मारें, लेकिन आप यहाँ पर बात को समझे ही नहीं है मोहतरम। शराब से नफरत लाजिम इसलिए है क्योंकि उसकी वजह से आले नबी खड़ी रही। बंदर से बेशक नफरत ना कीजिए क्योंकि उसकी वजह से आले नबी नहीं खड़ी रही। मोहब्बत का पैमाना आले बैत है, नफरत का पैमाना आले बैत है। नविश्ता बरदरे जन्नत बाखते सब्जे जली।
शफी रोजे कयामत मोहम्मद अरबी, ये फारसी के अशार हैं, मैं आपके लिए पेश करता हूँ। नविश्ता है बरदरे जन्नत बखते सब्जे जली, जन्नत के दरवाजों पर सब्ज रंग से लिखा है शफी रोजे कयामत मोहम्मद अरबी, कि रोजे क़यामत शफात बस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे। खुदा गवाह है कि बादज मोहम्मद अरबी, खुदा गवाह है कि बादज मोहम्मद अरबी, खुदा गवाह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली, अली मेरे इमाम हैं और मैं उनका गुलाम हूँ। सारी सदियों पे जो भारी है वो लम्हा मिलता, काश सरकारे दो आलम का जमाना मिलता। सारी सदियों पे जो भारी है वो लम्हा मिलता, काश सरकारे दो आलम का जमाना मिलता। आपको देखता मक्के से मैं हिजरत करते, आपका नक्शे कदम आपका रास्ता मिलता। आपको देखता ताइफ में दुआएं देते, यूं मेरे सब्रो तहम्मुल को सलीका मिलता। आपके सामने रख देता मैं सब कुछ लाके, नुसरते दी के लिए जब भी इशारा मिलता। अपना घर बार लुटा देता तो उसके बदले जब सरकारे मदीना का खजाना मिलता। आपके पीछे खड़े होके नमाज़ें आपके पीछे खड़े होके नमाज़ें पढ़ता, आपके कदमों के पीछे मुझे सजदा मिलता। भूल जाता मैं किसी ताक में रख कर आंखें, आपको देखते रहने का बहाना मिलता। आपकी तरह निभाता मैं उसे शानों पर, आपकी तरह बिठाता मैं उसे शानों पर, आपकी तरह बिठाता मैं उसे शानों पर। राह में जब भी आपका कोई नवासा मिलता। अब्बास खड़े हैं, देखते हैं, मुस्कुराते हैं, सोचते हैं, ले गया लाखों को भतीजा समेट के। हुसैन ने नमाज बचा ली वरना उम्मत ने तो रख दिया था मुसल्ला समेट के।